नमस्कार, मैं पवन वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड काफ़ी छात्रों के मेरे पास में लगातार कमेंट है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आएगी। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करूंगा कि आपकी फाइनल लिस्ट है वो आपकी कब जारी होने वाली है। उसी के बाद में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ स्टूडेंट देखो, मैंने आपको बताया था कि आप जो फोरम है 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक फोरम है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड फोरम नहीं भरा था, बाई चांस किसी कारणवश से फोरम है वो छूट गया था, तो उनके लिए दोबारा से मौका उनको दिया गया था। वहां पर मैंने बोला था कि अगर किसी भी स्टूडेंट का फोरम अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट होने के बाद में आप दोबारा से फोरम है वो भर सकते हैं। लेकिन अभी वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, अगर वो फोरम वगैरह भरते हैं तो उनको एक मैसेज शो होता है जो कि स्क्रीन पर देख सकते हो, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस ईयर विद एप्लीकेशन नंबर। इस तरीके से आपको शो होता है, यानी कि आपका जो फोरम है वो भर चुका है, अब आप दोबारा से नहीं भर सकते। मैंने आप सभी छात्रों को यह भी बोला था कि बाई चांस आपका ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप डायरेक्ट जो डीएलओ है, ठीक है, जहां पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहता है वहां का जो कार्यालय है वहां पर डीएलओ बैठता है, उनके द्वारा ही ऑनलाइन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाते हैं। तो वहां पर जाकर एक बार संपर्क जरूर करना। तो वहां पर कुछ छात्राएं गई थी भी, भिन्न भिन्न जिले की जो छात्राएं हैं वो गई थी। वहां पर जाने के बाद में जो डीएलओ साहब है उनके द्वारा उनको एक ही रिप्लाई मिला है कि जो अगर आपके बैंक में कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो उसका ऑब्जेक्शन हमारे पास में नहीं है, आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर अपडेट है वो कर सकते हैं। मैंने आप सभी छात्रों को अच्छी तरीके से बताया था कि जो जहां पर आपकी प्रोफाइल लिस्ट है, ठीक है, एप्लीकेशन लिस्ट या प्रोफाइल लिस्ट जिसको बोल सकते हैं, वहां पर आपको जाना होगा। वहां पर जो आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, तो एडिट का ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो वहां पर अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, एक मतलब कि एक पन्ने का अगर अपलोड है या कुछ तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम उसमें आ रही है तो आपको वहां पर जाकर अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड है वो कर देना है। अगर आपके बैंक में प्रॉब्लम आ रही है तो बैंक की जो डायरी है उसको भी दोबारा से आप अपलोड है वो कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरीके से आप सभी छात्रों को बताया था। एक चीज और आप सभी छात्रों को मैं बताना चाहूंगा, देखो वो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो लिस्ट है वो कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड काफी छात्रों के जो एक तरीके से मैसेज है वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिले हैं। सभी छात्रों को मैंने रिप्लाई है वहां से मैंने किया है। अब देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट जैसे छात्रावास के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, हॉस्टल फीस जैसे 40,000 रुपए उसके लिए अगर अप्लाई करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मैं बता दूं कि वो अपना जो बैंक है वो खुलवा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए दोबारा से आपसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे जाएंगे, बैंक की जो जानकारी है वो दोबारा से मांगी जाएगी। आपको भी पता है कि अगर कोचिंग वाले जो बैंक अकाउंट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी फिलहाल आ रही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि पैसा आपके पास में आएगा ही नहीं। वो पैसा डायरेक्ट जो मतलब कि जहां पर आप कोचिंग करोगे, कोचिंग का जो बैंक अकाउंट रहेगा उसमें पैसा जाएगा, तो आपके बैंक अकाउंट से तो वहां पर कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तो आपका तब होगा जब आप छात्रावास के लिए अप्लाई करोगे, और अप्लाई करने के बाद में वहां पर अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो वहां पर क्या है कि अभी जैसे आप जो अकाउंट आपने लगाया है वो आपने अपनी मदर का लगाया है या आपने अपने फादर का लगाया है, तो वहां पर ऑब्जेक्शन आपको मिला है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको आप आगे जाकर रिन्यू है वो करवा पाओगे, ठीक है। अगर खुद का नहीं है तो खुद का आपको अकाउंट है वो खुलवा लेना है। अब उसी के बाद में यहाँ पर मुझे काफी कुछ देखने को मिला है जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि देखो वैसे तो डेट थी कि भाई जो अप्रैल है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, यानी कि आपकी जो फोरम की जो डेट है उसको एक्सटेंड करने की वजह से यहाँ पर जो अब आपका फाइनल लिस्ट जारी होगा वो आपका अप्रैल के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, या आपको 20 अप्रैल के बाद में भी कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया है कि फाइनल लिस्ट अगर आपकी जारी होगी तो उसमें आपको सेलेक्टेड स्टेट बाय एडमिन का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर वो ऑप्शन आपको शो जाएगा तो उसके एक मंथ के अंडर आपको जो कोचिंग है वो आपको मिल जाएगी। कोचिंग का ध्यान में रखना होगा आपको कि कोचिंग जो भी आपको मिलती है, जिस टाइम आपको कोचिंग मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना, लिस्ट में नाम आ जाता है और कोचिंग आपको मिल जाती है तो उसी टाइम आपको जो आपका प्रोफाइल है, ठीक है, यानी कि आप एसएसओ आईडी से लॉगिन करके सीएम अनुप्रति पोर्टल पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको कोचिंग चेंज का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां से कोचिंग चेंज भी है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, ठीक है। अभी जैसे इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर काफी छात्रों के जैसे अगर आपका अप्रूव्ड बाय डीएलओ होता है तो इस तरीके से आपको शो होगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका एप्लीकेशन सेव्ड एज ड्राफ्ट रहेगा, सेकंड आपका शॉर्ट लिस्टेड मतलब कि सबमिटेड रहेगा, थर्ड आपका
शॉर्ट लिस्टेड रहेगा, और फोर्थ आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय डीएलओ ओके यहाँ पर आपको शो कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आप सभी छात्रों को स्क्रीन पर है वो क्लियर है कर दिया है। ठीक है, उसी के बाद में अगर आपके कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है और आपका दिक्कत कहाँ पर आएगा, तो देखो इस तरीके से यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय डीएलओ, यानी योग्यता पूर्ण नहीं है। अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है, काफी ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं तो अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि समझ जाओ, लेकिन वो क्या करते हैं, गलती करते हैं। यानी उन्होंने जब फॉर्म वगैरह भरा था, और अभी भी ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट अगर फॉर्म भर रहा है तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना, चाहे फिर वो कांस्टेबल हो, नीट हो, रीट हो, आरएएस हो, ठीक है, यूपीएससी हो, ठीक है, जो भी है, आरपीएससी हो, ठीक है, उन सभी के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, ठीक है, उन सभी के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। क्लैट है, उन सभी के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नए फॉर्म भरते हैं उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ, तो एक बार एलिजिबिलिटी को अच्छी तरीके से जांच लेना, और जांचने के बाद में ही आपको फॉर्म है वो भरना है। वहां पर क्या है, कुछ की जगह आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पास होनी चाहिए, कुछ की जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप करंट में फाइनल ईयर में हो, यानी कि आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, और आप फाइनल ईयर में हो और आप अध्ययनरत हो। अध्ययनरत का मतलब ये है कि आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी है और आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए, यानी कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई है वो कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ की जगह ग्रेजुएशन की एक तरीके से वहां पर एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो मांगी जाती है, और उन्होंने अभी 12th पास किया है, 12th पास करने के साथ में उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करोगे तो बिल्कुल यहाँ पर जो डीएलओ है वो इसको फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। पहली प्रॉब्लम तो ये देखने को मिल रही है, जो कि मैंने बता दिया। दूसरी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें मैंने आप सभी छात्रों को अच्छी तरीके से बताया था। एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट है वो अच्छी तरीके से कर देता हूँ। देखो, इसमें बोला गया था कि आवास भोजन भत्ते का भुगतान किया जाना है उन परीक्षाओं में अभ्यर्थी को आवेदन में ही अभ्यर्थी के स्वयं का बैंक खाता अथवा अभ्यर्थी का उसके माता पिता अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाता के साक्ष्य स्वरूप आवेदन में बैंक खाते की जांच सत्यापन के लिए प्रावधान के स्थान पर विभाग द्वारा पात्र एवं योग्य अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट सूची जारी करने के उपरांत उस मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थान में ज्वाइन कर लिए जाने के उपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को एसएमएस अथवा अन्य किसी उचित माध्यम से सूचित कर अभ्यर्थी को उसके बैंक खाता अथवा उसके माता पिता अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाता का पूर्ण एवं सही विवरण अनिवार्य रूप से भरवाया जाएगा, और साथ में साक्ष्य के रूप में संबंधित बैंक खाते की पासबुक को पोर्टल पर अपलोड करवाया जाएगा। उस लाभार्थी को आवास व भोजन भत्ते के भुगतान से पूर्व उक्तानुसार भरे गए विवरण एवं बैंक पासबुक का सही एवं पूर्ण मिलान संबंधित विभागीय जिलाधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। जिलाधिकारी, विभागीय जिलाधिकारी का मतलब है डीएलओ। ठीक है, अतः बैंक खाते के कारण किसी भी आवेदन पत्र को निरस्त है वो नहीं किया जाएगा। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अच्छी तरीके से बता देता हूं इसका मतलब, अगर आपने नहीं समझाया तो मैं दोबारा से समझा देता हूं आपको कि इसका मतलब ये है कि आप एक स्टूडेंट हो, आपने फॉर्म भरा, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में आपकी फाइनल लिस्ट जारी होगी, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि फाइनल लिस्ट जारी होगी। उसमें अगर आपका नाम आ जाएगा तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, जहां पर आप भी अप्रूव्ड बाय डीएलओ शो कर रहा है, वहां पर सिलेक्टेड स्टेट बाय एडमिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। वो होने के बाद में क्या रहेगा कि जो स्टूडेंट छात्रावास यानी कि आवास और भोजन के लिए 40,000 रुपए लेने की सोच रहा है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से अपनी जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, या तो खुद की हो, ठीक है, या आपके माता या तो आपकी मम्मी या आपके पापा का ज्वाइंट अकाउंट हो, ठीक है, मतलब आपके साथ में ज्वाइंट हो, उन दोनों का ज्वाइंट नहीं, आपके साथ में ज्वाइंट हो, जैसे आपका और आपकी मम्मी का अकाउंट ज्वाइंट हो, या आपका या आपके फादर का अकाउंट है वो ज्वाइंट में हो, तो आप उस बैंक की जो पासबुक है उसकी जो कॉपी है, मतलब कि जो फ्रंट पेज की है, वो आपको ऑफिशियल जो पोर्टल रहता है, पोर्टल पर जाकर आपको दोबारा से अपलोड है वो करना पड़ेगा। ये सब कुछ इसमें दिया गया है, और बाकी इसमें बोला गया है कि अतः बैंक खाते के कारण किसी भी आवेदन पत्र को है वो निरस्त है वो नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी वजह से किसी भी आवेदन को है वो निरस्त है वो नहीं किया जाएगा। ये अच्छी तरीके से मैंने आपको क्लियर है वो कर दिया है। उसके बाद में ध्यान रखना कि जिसने भी सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अप्लाई कर रखा है, अप्रूव्ड बाय डीएलओ अगर आपका शो हो चुका है, तो आप मान लीजिए कि 99% आपको जो कोचिंग है वो मिल चुकी है। ठीक है,
कोचिंग है वो आपको मिल चुकी है। उसी के बाद में आपको नेक्स्ट मैं बता दूं कि अगर कोचिंग आपको अभी फिलहाल आपके फॉर्म में, मतलब कि जहां पर एप्लीकेशन स्टेटस है वहां पर अगर शॉर्ट लिस्टेड शो कर रहा है तो वेट करिए, इंतजार करिए। इंतजार के सिवा आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। इंतजार करने के बाद में जब क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड का मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो प्रोसेसिंग में है, यानी कि जो डीएलओ है जिनको बोलते हैं विभागीय जिलाधिकारी, उनके द्वारा जो आपका फॉर्म है वो चेक किया जा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जा रहे हैं, वो कंप्लीट मिल जाएंगे तो वहां पर अप्रूव्ड बाय डीएलओ का ऑप्शन है वो आपको सो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई अब संकोच है वो आपके मन में नहीं रहना चाहिए। एक एक पॉइंट मैंने अच्छे तरीके से आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिए हैं। काफ़ी छात्रों के काफ़ी कुछ कमेंट है वो मुझे देखने को मिले थे। कुछ स्टूडेंट रैंक से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि सर मेरी इतनी रैंक आई है और इतनी सीटें हैं तो मुझे मिल जाएगी। वो सब कुछ डिपेंड करता है विभाग के ऊपर। ठीक है, जब लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपका नाम आएगा तो बिल्कुल 1 महीने के अंदर ही आपको जो कोचिंग है उसमें आपको एडमिशन है वो लेना होगा। अगर 1 महीने के बाद में लेट करते हो तो आपको वो कोचिंग है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छी तरीके से मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। और कोचिंग आपको कब मिलेगी? फाइनल लिस्ट आने के बाद में। फाइनल लिस्ट आपको 20 अप्रैल के बाद में देखने को मिल जाएगी। अब आपसे मैं आशा करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर है वो कर दिया है कि क्या कुछ अब रहने वाला है। और अच्छी तरीके से मैंने आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है कि फिलहाल यहाँ पर क्या करंट सिचुएशन है। उसके बाद में फॉर्म आपके कब तक चलेंगे, उसी के बाद में बैंक अकाउंट में किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसी के बाद में कोई स्टूडेंट अगर जैसे बाई चांस उसके लिए अप्लाई नहीं करता है, जैसे मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में दिक्कत आ रही है और उसी के बाद में आप आवास के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो आपको फॉर्म है वो रिजेक्टेड ही माना जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरीके से है वो क्लियर कर दिया है। कोई कमेंट रहता है, कोई डाउट रहता है, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, इंस्टाग्राम आपके लिए ओपन है। इंस्टाग्राम पर ध्यान रखना, फॉलो करके ही आपको जो डीएम है, डायरेक्ट मैसेज है वो आपको करना है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते, डायरेक्ट उनको प्राइवेट में जाकर मुझे देखना